भगवान बुद्ध ने आसपास देखा और एक बोला छोटा सा काम करो, सब लोग जाओ और युद्ध के नगाड़ों को लेकर के आओ और युद्ध के नगाड़े ढा 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 जोर से बजाओ। और युद्ध के नगाड़े बहुत तेज बजाए जाने लगे। लोग हैरान थे, यार ये क्या आंसर हुआ, लेकिन बोले जो मैं कह रहा हूं वो करिए। कृष्ण क्या कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम्हारी हत्या भी हो गई, हतो वा प्राप्स्यसि, तुम स्वर्ग को प्राप्त कर जाओगे। दोबारा याद दिलाया तो उन सारे के सारे धर्मों में इतना कुछ सीखने के लिए है, और बुद्धिज्म और भगवद गीता दोनों न केवल पैरेलल हैं बल्कि सीक्वेंशियल भी हैं और पैरेलल भी है, इंटरवोवन है। दोनों में एक जैसी सुंदर से सुंदर शिक्षाएं हैं, इसलिए मैं दोनों का सामंजस्य आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तीसरी कहानी, ये एक देवी जी के घर पे कुछ भोजन करने गए, उनसे भिक्षा ग्रहण करने गए, वो उनकी शिष्या थी। और जब वहां पे कुछ नौकरानी आकर के कुछ खाना परोस रही थी, भोजन परोस रही थी, तो वो एक नौकरानी से बड़ा बर्तन भोजन का नीचे गिर गया, भोजन फैल भी गया, नीचे गिर गया। और उसने मालकिन की तरफ देखा, मालकिन मुस्कुराई, बोली कोई बात नहीं, दूसरा बर्तन ले आओ। तो ये परेशान हो गई, बोली मेरी मालकिन ने मुझे कुछ डांटा नहीं, मुझ पे चिल्लाया नहीं, शोर नहीं किया। हाँ, पिछले मालिक ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया था, ये कैसी मालकिन है, इसके अंदर इतना प्रेम, इतनी करुणा कैसे, इतनी जल्दी माफ कर दिया। तो गौतम बुद्ध जब चले गए तब उन्होंने अपनी मालकिन से पूछा कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आया मेरे ऊपर। तो मालकिन प्रेम से मुस्कुरा के बोली, अपने ब्लाउज से एक साइड से एक कागज निकाला और चिट्ठी दिखाई, बोला कि आज सुबह सुबह मुझे संदेशा आया है कि मेरे पति और मेरे 8 पुत्रों का देहांत हो गया, किसी ने उनकी हत्या कर दी। बोला जब मैं उससे दुखी नहीं हुई और तब भी अनअफेक्टेड मुस्कुराहट के साथ भगवान की सेवा कर रही हूं, तो आपका बर्तन गिरना तो बहुत छोटी सी बात है। वो नौकरानी हैरान हो गई, बोले इतना बड़ा हादसा, आप हैरान नहीं हुए? वो बोली क्योंकि मैं भगवान बुद्ध की शिष्या हूँ, मैं उनकी डिसाइपल हूँ। और वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया, वही एस्टैब्लिश उन्होंने किया जो 6 अध्याय के 19वें श्लोक में कृष्ण ने सिखाया, यदा दीपो निवातस्थो नाहिंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मना। जैसे दीपक, जैसे दिया, एक विंडलेस मतलब जहाँ हवा नहीं, निवात, जहाँ वात यानी वायु नहीं है, वह आराम से टिक के जलता रहता है। वो दिया ऐसा हिलता नहीं है, वेवर नहीं करता, हाँ, आराम से जलता रहता है। उसी प्रकार योगी का भी चित्त इसी प्रकार स्टेबल रहता है। जिसने, गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया। ग्रेट लेसन्स, भगवान बुद्ध ने जो लेसन्स दिए हैं वो इतने पावरफुल है। अगर आदमी इस वीडियो को देख करके इसमें कुछ भी अपने जीवन में उतारे ना, इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर हो जाओगे ना, आपको कोई हरा नहीं पाएगा। हाँ, ये वीडियो दे रहा हूं मैं आपको, हर संडे को पावरफुल वीडियोस देता हूं लाकर के सुबह 8 बजे, वापस खड़ा होकर के पूरी एनर्जी के साथ। आपने केस स्टडीज मांगी थी, लेते जाइए एक के बाद एक। चौथी कहानी, पावरफुल माइंड कंट्रोल। ये कहानी किसकी? यह हाथी की कहानी। एक हाथी जो राजा का सबसे शक्तिशाली, पावरफुल, ओबीडियंट, सेंसिबल और स्किलफुल हाथी था, लड़ने में, युद्ध कौशल में पारंगत हाथी, हर युद्ध को जिता के लाता था अपने महाराज, अपने सम्राट को। वो हाथी एक दिन एक दलदल में फंस गया, और दलदल में फंस गया, उसका मिट्टी के अंदर, चिकनी मिट्टी के अंदर उसका पांव उतना अंदर चला गया, बाहर नहीं आ पा रहा। सबने बड़ा जोर लगाया, बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, लेकिन हाथी बाहर नहीं आ सका। पानी पीने गया था और फंस गया अंदर। जब सबने सारा जोर लगा लिया तो उसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध को बुलाया, बोला भगवान बुद्ध आप मदद करिए। भगवान बुद्ध ने आसपास देखा और एक बोला छोटा सा काम करो, सब लोग जाओ और युद्ध के नगाड़ों को लेकर के आओ और युद्ध के नगाड़े ढा 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 जोर से बजाओ। और युद्ध के नगाड़े बहुत तेज बजाए जाने लगे। लोग हैरान थे, यार ये क्या आंसर हुआ, लेकिन बोले जो मैं कह रहा हूं वो करिए। युद्ध के नगाड़े जब तेजी से बजाए तो हाथी अचानक हिला, बहुत तेज उसने गर्दन हिलाई और शोर मचाया, सूंड ऊपर उठाई, एक पांव निकाला, दूसरा पांव निकाला, हाथी बाहर निकल आया। तो लोग हैरान हो गए, बोले ये हाथी जिसको निकालने के लिए सबने जोर लगा दिया, युद्ध के नगाड़े सुनते ही बाहर आ गया। तो गौतम बुद्ध से पूछा ये कैसे हुआ? भगवान बुद्ध ने कहा इसकी फिजिकल एबिलिटी में कमी नहीं थी, इसको बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन चाहिए था। वो युद्ध का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, वो ढोल नगाड़े सुनते ही इसके अंदर वो ताकत वापस आ गई। अगर आपको भी कोई धक्का लगाने वाला, आपको भी कोई मोटिवेट करने वाला, आपको भी ऐसा कम्युनिटी, ऐसे लोग आजू बाजू मिल जाए जो आपको मोटिवेट और कॉन्फिडेंस देकर के बढ़ा सकें, तो आप में भी फिजिकल कमी नहीं है,
अर्जुन के अंदर भी फिजिकल कमी नहीं थी, मेंटल कमी थी, जो कृष्ण ने उनको देख करके मोटिवेट किया। ऐसे लोगों के आसपास अपने आप को सराउंड कर लो। कृष्ण क्या कहते हैं? क्लैब्यम मास्म गमा पार्था नैतत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। खड़ा हो जाओ अर्जुन, उत्तिष्ठ। कैसे तुम्हारे अंदर इतनी दुर्बलता आ गई अर्जुन? ऐसा कोई आसपास आपको कॉन्फिडेंस मोटिवेशन देने वाला चाहिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ। कौन थे? युद्धाय कृतनिश्चय। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। कृष्ण क्या कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर तुम्हारी हत्या भी हो गई, हतो वा प्राप्स्यसि, तुम स्वर्ग को प्राप्त कर जाओगे क्योंकि तुम अपना धर्म का पालन कर रहे हो। जित्वा भोक्ष्यसे महिम, और अगर जीत गए, जित्वा तुम जीत गए, तो तुम भोक्ष्य से भोगोगे इस पूरी पृथ्वी को। इस पृथ्वी को तुम स्वर्ग बना करके भोगोगे। इसीलिए तस्माद उत्तिष्ठ, कौन थे? खड़े हो जाओ कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय। निश्चित रूप से खड़े होकर युद्ध करो। कि अर्जुन अगर तू हारा तो तू स्वर्ग में जाएगा, लेकिन अगर तू जीत गया तो तू धरती को स्वर्ग बनाएगा। तेरी तो दोनों के दोनों सिचुएशन में जीत है अर्जुन। इतना सा कॉन्फिडेंस, क्या बोले आपको भगवान बुद्ध? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाला आजू बाजू आपको चाहिए। कोई ऐसा चाहिए, कोई आपके आजू बाजू ऐसे लोगों को सराउंड कर लो जो आपको इंस्पायर, मोटिवेट का और बस कॉन्फिडेंस दें और आप आगे निकल जाएं। मैंने इसीलिए ना बड़ी फोकस्ड कम्युनिटी ऐप बनाई है। फोकस्ड कम्युनिटी, सब कुछ फ्री है, फ्री में दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जिसने बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड नहीं किया ना, आज डाउनलोड कर लो। क्यों? सबके सब इधर उधर फालतू कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, गाना बजाना सब चल रहा है। उन गाने बजाने को छोड़ करके एक ऐसी प्रोडक्टिव ऐप बना दी है जहां पे लाखों लोग एक दूसरे को आकर के कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। वही जो भगवान बुद्ध ने कहा, मोटिवेशन दे रहे हैं ताकि लोग प्रोडक्टिव हो सके, पावरफुल हो सके। फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट ये आपका जीवन खराब कर देगा। क्योंकि सच तो यह है कि आप इस देश के, आप अपने परिवार के, आप अपने माँ बाप के भविष्य हो। और एंटरप्रेन्योरशिप के आपको नए रास्ते चाहिए, वो मोटिवेशन, वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो आप गोल से कभी ना भटको। वही नेक्स्ट न्यू बेटर आइडियाज देने के लिए। कौन मना कर रहा है रील्स देखने को? देखो रील्स, लेकिन कहां देखो? वो रील्स देखो जो आपको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देते हो। इसी के लिए मैंने ऐप बनाई है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री। ना आज पैसा ले रहे हैं, ना कल पैसा लेंगे, और लाखों लोग आके एक दूसरे की वहां मदद कर रहे हैं। और ये बड़ा बिजनेस कम्युनिटी की ऐप आप अपने सारे दोस्तों को बताइए, डाउनलोड करिए। वीडियो खत्म होता ही ना एक काम जरूर कर लेना, ऐप डाउनलोड करके अपना प्रोफाइल बना लेना। ऐसी रील्स मिलेंगी जो कहीं नहीं मिलेंगी लगातार आपको। इर्रेलेवेंट कंटेंट है ही नहीं।